अस्सलाम वालेकुम। ये कहानी खूबसूरत सी ईद की है। ईद उल अज़हा हमें सुन्नत इब्राहिमी की याद दिलाती है और हमें ये सिखाती है कि हमें अल्लाह की रज़ा के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो चलें कहानी हम शुरू करते हैं। अली एक दफ़ा खड़ा व सोच रहा था, अपने इर्द गिर्द देख कर कि दादा जान उसके पास आए और उससे कहने लगे, अली बेटा तुम क्या सोच रहे हो? अली ने बोला, दादा जान, ईद उल अज़हा क्या है और हमें क्यों मनानी चाहिए? फिर दादा जान ने उसे ईद उल अज़हा का खूबसूरत किस्सा सुनाया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के निहायत ही साबर और फरमानबरदार नबी थे। वो हर हाल में अल्लाह के हुक्म पर अमल करते थे, इसीलिए उन्हें अल्लाह का दोस्त कहा जाता है। एक रात हज़रत इब्राहीम ने ख्वाब देखा कि वो अपने प्यारे बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहे हैं। नबियों के ख्वाब सच्चे होते हैं, इसीलिए उन्होंने उसे अल्लाह का हुक्म समझा। जब उन्होंने अपने बेटे से ये बात की तो हज़रत इस्माइल ने खुशी और सब्र के साथ अल्लाह के हुक्म को कबूल कर लिया। रास्ते में शैतान ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बहकाने की कोशिश की और उन्हें अल्लाह के हुक्म से रोकना चाहा, मगर हज़रत इब्राहीम अपने ईमान पर कायम रहे। शैतान ने हज़रत इस्माइल और बीबी हाजरा को भी बहकाना चाहा, लेकिन वो बहुत अल्लाह पर कामिल यकीन रखते थे और वो शैतान के बहकावे में नहीं आए। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे की कुर्बानी देने लगे तो अल्लाह ने उनकी ये अजीम आज़माइश कबूल फरमा ली और हज़रत इस्माइल की जगह जन्नत से एक दनबा भेज दिया। इसी तरह हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम महफूज रहे। उस कहानी से ये सबक मिलता है, हमें हर हाल में अल्लाह का हुक्म मानना चाहिए और शैतान के बहकावे से बचना चाहें। अली ने बहुत प्यार से ये सारा किस्सा सुना और अली ने कहा, दादा जान चले हम पापा के पास चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि हम अपना बकरा कब लेकर आएंगे। फिर अली और दादा जान वहाँ से चले गए। अली खुशी खुशी अपने घर की तरफ चला अपने पापा से बात करने के लिए, क्योंकि सबके बकरे आ चुके थे और वो अपना बकरा लाने के लिए बहुत एक्साइटेड था। फिर अली अपने पापा के पास आया और उसके पापा ने कहा कि क्या हुआ अली बेटा, इतनी जल्दी में तुम कहाँ जा रहे हो? इस पर अली ने कहा, पापा मैं आपके पास ही आ रहा था, आप बताएं कि हम अपना बकरा कब लाएंगे, मुझे भी मेरा बकरा चाहिए। दादा जान ने कहा, हाँ भाई अली को उसका बकरा जल्दी दिलवाओ। पापा ने कहा, बेटा चांद तो नज़र आने दो, चांद नज़र आते ही मैं तुम्हें बकरा दिलवा दूंगा। अली ये सुनते ही चांद देखने के लिए चला गया। अली हर रोज़ बेसब्री से यही इंतज़ार करता कि जल्दी चांद नज़र आ जाए और वो अपना बकरा ले आए। अली को बकरे बहुत पसंद थे। अली के पापा अली को देखकर खुश भी थे और अपना बचपन भी याद कर रहे थे कि कभी वो भी ऐसे बकरे के इंतज़ार में बेसब्री से चांद का इंतज़ार करते थे। अली अब चांद का इंतज़ार कर रहा था बेइंतहा बेसब्री से और फिर आखिरकार चांद नज़र आ गया। अली बहुत खुश हुआ और जल्दी से अपने पापा के पास गया कि मैं जल्दी से उन्हें जाके बताऊँ कि पापा चांद नज़र आ चुका है। अली अपने पापा के पास आया, उसने कहा, पापा मैं बहुत खुश हूँ और चांद नज़र आ चुका है ईद का, अब हम बकरा लेने कब चलेंगे? पापा ने कहा, इंशाल्लाह बेटा हम कल बकरा लेने चलेंगे, अभी तुम जाओ और जाकर आराम करो। अली ने नमाज पढ़ी और खुशी खुशी सो गया, क्योंकि वो सुबह जाने के लिए बहुत एक्साइटेड था।
और फिर अली ने वहाँ पर बकरे देखना शुरू किए, लेकिन अली को कोई बकरा पसंद नहीं आया। अली ने अपने पापा से कहा कि हम कहीं और चल सकते हैं क्या? अली के पापा ने जवाब दिया, क्यों नहीं बेटा, ज़रूर, चलो मैं तुम्हें कहीं और लेकर चलता हूँ। और वो लोग वहाँ से चले गए। अली एक ऐसे बकरे के तलाश में था जो उसे बहुत पसंद आए। दूसरी जगह गया अपने पापा के साथ, जहाँ पे बहुत सारे ऊँट, गायें और बकरे थे। उसके पापा ने उससे कहा, यहाँ देखो बेटा, तुम्हें कोई बकरा पसंद आ रहा है अली? अली ने कहा, पापा मुझे ये वाला बकरा बहुत पसंद आ रहा है। उनके पापा ने बकरे वाले से बात की और बकरे का सौदा डन कर लिया। बकरा लेकर वो लोग वहाँ से चले गए। बकरे को वो लोग घर लेकर आने लगे। अली बहुत खुश था और उसके पापा भी बहुत खुश थे। अली बकरा लेकर घर आया और सब लोग बकरा देखने आ गए। उनके दादा, पापा और उनके दोस्त सब बकरा देखने आए। बकरा बहुत होशियार और बहुत समझदार था। अली के दादा बहुत खुश थे और उन्हें बकरा बहुत पसंद आया था। अली के दादा ने अली से कहा, अली बेटा, तुम्हारा बकरा बहुत खूबसूरत है। अली ने कहा, थैंक यू दादा जान। और अली अपने बकरे से बहुत प्यार करता था। अली को अपने बकरे से बहुत मोहब्बत थी। अली जानवरों से बहुत प्यार करता था और वो अपने बकरे का बहुत ख्याल रखता, इसको खाना खिलाता और अपने अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करता कि अल्लाह ताला ने उसको इतनी खुशी अता फरमाई है। इस कहानी से हमें सबक मिलता है, हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, जानवरों से मोहब्बत और उनका ख़याल रखना चाहिए, बड़ों की बात गौर से सुननी चाहिए। ईद उल अज़हा हमें कुर्बानी, मोहब्बत और फर्माबरदारी का दर्स देती है। Like, comment, share and subscribe my channel.